है। फिर स्टेजिंग साइन एंड सिम्टम देखेंगे तो वार्निंग साइन में आ जाता है क्वेश्चन, जैसे कि चेंजेस CAUTION, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। VVI आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब हो गया? C फॉर चेंजेस इन बाउल एंड ब्लैडर हैबिट, A फॉर अ सोर कैन नॉट बी हील, U फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, T फॉर थिकनेस ट्यूमर ऑफ एनी ऑर्गन, I for indigestion, O for aspiration चेंजेस इन वाटर मोल, और N फॉर नैगिंग कफ, ठीक है, ड्राई कफ। फिर ग्रेडिंग और स्टेजेज आप देख सकते हैं। इसको हम मतलब मोस्ट कॉमनली 4 टाइप में 4 डिग्रीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एनाप्लास्टिक सेल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है ग्रेड फर्स्ट में वेल डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि 25% एनाप्लास्टिक सेल जो होती है ना वही इन्वॉल्व होती है ग्रेड फर्स्ट में, ठीक है। फिर ग्रेड सेकंड की अपन बात करें तो सेल आर मॉडरली, मतलब कि फर्स्ट वाले से तो ज़्यादा ही इसमें इन्वॉल्व होगा। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड वाले में 25 से 30% जो एनाप्लास्टिक सेल है वो इन्वॉल्वमेंट है। ग्रेड थर्ड में जो है पुअर डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि 50 से 75% एनाप्लास्टिक सेल इन्वॉल्व हो चुकी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है। और ग्रेड 4 में अनडिफ्रेंशिएशन रहेगा, क्योंकि 75% से ज़्यादा मतलब जो है उसमें सेल्स वगैरह जो है वो इन्वॉल्व हो गया है, ट्यूमर एक्सेसिव बढ़ चुका है। फिर स्टेजिंग देखेंगे TNM का, मतलब कि ट्यूमर साइज, नोड्यूल इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूमर साइज कार्सिनोमा ऑफ सेल लिमिटेड, मतलब कि T1, T2, T3 और T4। T1 में क्या होगा? ट्यूमर साइज इंक्रीज बट लेस देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से कम होगा फर्स्ट में। T2 में मतलब कि ट्यूमर साइज सेकेंड वाला में बिटवीन 2 to 3 सेंटीमीटर रहेगा। T3 मतलब कि ट्यूमर साइज में 3 में बिटवीन 3 से 5 सेंटीमीटर रहेगा, जबकि T4 में ट्यूमर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर से अबव हो जाएगा, ठीक है। स्टेजिंग आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ ही लेना, ठीक है। जैसे कि स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, नोड्यूल, मेटास्टेसाइज, क्लासिफिकेशन हो गया उसका, ठीक है। उसके बाद से अब अपन देखेंगे ट्यूमर का वो हो गया। अब आ गया T फिर N, नोड्यूल इन्वॉल्वमेंट। तो N0, N1, N2 और N3। N0 में नो एविडेंस ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट कोई एविडेंस नहीं है। N1 में 1 रीजन्स जो है लिम्फ नोड का वो इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड सेकेंड में जो होगा मोर देन 1 रीजन्स जो होता है लिम्फ नोड के वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। और N3 में ऑल रीजनल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। M फॉर मेटास्टेसाइज में M0, M2, M1 और M2। M0 में नो एविडेंस ऑफ मेटास्टेसाइज, कोई एविडेंस नहीं रहेगा अपने पास। M1 में रीजनल और ऑर्गन आर इन्वॉल्व रहेगा, और M2 में डिस्टेंस मेटास्टेसाइज रहेगा। जबकि अब इसका हम अपन ट्रीटमेंट देखें तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो गांव में भी अगर किसी को होता है, चाहे शहर में कहीं भी, तो अपन ज़्यादातर टीवी वगैरह में भी देखते हैं कि कीमोथेरेपी चलता है कैंसर के पेशेंट के लिए, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट मोडेलिटी ऑफ कैंसर इन विच एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट आर यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल बाय इंटरफेयरिंग सेलुलर फंक्शन और रिप्रोडक्शन। आप ये देख सकते हैं। होप की वीडियो अच्छी लगी